का मतलब है हमारा कि एक जीवन और समाज के संबंध में एक समझ, सोच और समझ, और वह सोच और समझ तार्किक, बौद्धिक और वैज्ञानिक होनी चाहिए। ये साधारण सा आदमी जानता है कि गंगा का पानी गंदा है। 70% गंगा का पानी पोल्यूटेड हो चुका है। उसके बावजूद भी धर्मांध लोग, उसमें पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, हाईली क्वालिफाइड भी लोग आते हैं, गंगा का पानी को अभी भी कहते हैं कि वह शुद्ध हो ही नहीं सकता है, उसको शुद्ध मानते हैं, घर में ले आते हैं। अरे इवन छठ में देखे होंगे कि गंगा का पानी लोग ढोक कर घर में लाते हैं खाना पकाने के लिए। लोगों से ऐसा भ्रम फैला, लोग उसमें कीड़ा नहीं लगता है गंगा का पानी में। ये एकदम अंधविश्वास है, लोगों में भ्रम फैलाया गया है। और उन पूजा पाठ से जिनको लाभ हो रहा है वो झूठ फैलाते हैं, प्लानिंग करके झूठ फैलाया जाता है। और विदेश में भी ऐसे झूठ फैलाए गए हैं कहीं कहीं, लेकिन इतना बिल्कुल सफ़ेद झूठ नहीं। भाई अपरेंटली दिखता है गंगा का पानी गंदा बह रहा है, जुलाई के बाद देखिएगा तो मठमैला हो जाता है, उसके बावजूद भी उसमें लोग कर्मकांड करते हैं, ले आते हैं, ढोते हैं, पीते हैं। तो इस धर्मांधता अंधविश्वास का कहीं ये नहीं है। दूसरी बात इम्पोर्टेंट आपको हम बता दें कि दुनिया में जहाँ धर्म रहेगा अंधविश्वास रहेगा, और दुनिया में जो जो देश धार्मिक हैं, अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, उनका विकास नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने धर्म को तिलांजलि दे दी, अब दुनिया के नक्शे को देख लीजिए, वो आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए। हम लोग जहाँ थे वहीं के पड़े हुए हैं। बगल में चाइना है, दूर मत जाइए, अपने मोबाइल पर खोजिएगा, चाइना में 96% लोग नास्तिक मिलेंगे, एथेइस्ट, जो नहीं मानते हैं किसी धर्म। सर किसी धर्म के मानने वाले हैं ना, बौद्ध धर्म को लोग मानते हैं। पहले मानते थे, अब वहाँ धर्म को मानने वाले बहुत 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 कम रह गए हैं। या यूरोपियन कंट्री में चले जाइए, वहाँ धर्म इस तरह का न्यूसेंस क्रिएट नहीं करता है कि रोड पर ही लोग मंदिर बना दे रहे हैं और रोड पर ही देवी देवता बैठा दे रहे हैं, वहाँ के लोग टॉलरेट करेंगे, वो नहीं करेंगे। यहाँ तो हर दिन पूजा पाठ, हर सोमवार, मंगलवार, बुधवार को पूजा ही के दिन है। इसलिए ये इतनी धर्मांधता और इतनी धार्मिक जड़ता मतलब कठमुल्लावाद, पकड़, किसी चीज को पकड़ कर रखे रहना। अच्छा। उसमें दिमाग नहीं अप्लाई करना। कट्टरता कह सकते हैं, कट्टरता वही जड़ता हमने कहा, वैचारिक जड़ता यहाँ अधिक रही। इसको खत्म होना चाहिए, और नहीं, जब तक नहीं होगी हम विकास नहीं कर पाएंगे। विकास के क्रम में है, और विकास में हमारी सोच बड़ा रोल प्ले करती है, और वो शिक्षा से आती है। शिक्षा ही हथियार है। शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब है हम जो नहीं जानते हैं उसको जानना, ज्ञान कहलाता है। हम अपनी बीमारी के विषय में, हम अपने देश के संबंध में, अपनी संस्कृति के संबंध में, अपने शरीर के संबंध में, अपनी दुनिया के संबंध में जो नहीं जानते हैं उसको जान लेना ही ज्ञान है। और ज्ञान हो जाने पर हमको निर्णय लेने में सुविधा होती है इन तमाम चीज़ों के संबंध में। एक सेटिस्फेक्शन भी होता है कि हमको ये पता है कि सूरज क्यों उगता है, क्यों डूबता है, सूरज में चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण कैसे होता है, ये सब हम जान जाते हैं ज्ञान से। तो ज्ञान हथियार, और देश के गरीब लोगों को लड़ने के लिए, हाशिए पर रहने वाले हाशिए पर रहने वाले लोगों को लड़ने के लिए अंबेडकर ने पहला हथियार दिया, वो है शिक्षा, ज्ञान। इसलिए वो जानते थे, वो ज्ञानी व्यक्ति थे, वो ज्ञान जाकर के बाहर के लोगों से प्राप्त किया था, इंग्लैंड अमेरिका में। और बहुत साइंटिफिक ज्ञान, बहुत बौद्धिक और बहुत तार्किक ज्ञान उनके पास था। हर चीज़ पर अपना तर्क अप्लाई करते थे। वैसा ही ज्ञान होना चाहिए। इसलिए पढ़े लिखे लोग, कुछ लोग तो जानबूझ करके करते हैं,
वो जो यहाँ परंपरा बनी हुई है धर्म की, जड़ता, रूढ़िवादिता, यहाँ के खास जातियों को कुछ कुछ लाभ है। ये सब चीज़ें बनी रहें, इससे उनको लाभ मिलता है।